एपिसोड 3 के शुरुआत में वेंडी शिप में कूदकर आगे बढ़ी जिसे वह अपने बाइक को ढूंढ रही थी। तब तक क्रिस कंप्यूटर में से पूरी जानकारी पढ़ रहा था और वहाँ पर बाकी बच्चे सभी एलियंस के स्पीसीज को सेव कर रहे थे और तब तक आदि अंडों को संभाल रहा था और बच्चों में से निवस नाम की लड़की ओक्यूलस को देखकर उसके पुराने शरीर को याद करने लगी। तब कर्ली ने उसके काम पर ध्यान देने के लिए कहा। वहाँ पर निव्स परेशान थी क्योंकि उसके पुराने शरीर का नाम काफी पसंद था और वहाँ पर सभी लोग सबसे ज्यादा वेंडी पर ही ध्यान देते थे। इसी वजह से वहाँ की लड़कियां उससे जेलस फील करने लगी। तब गर्ली कहती है कि वेंडी ने उनका पहला प्रोजेक्ट था और तुम्हारा नाम भी काफी अच्छा है। तब तक क्रिस की बात बॉय से हुई। वहाँ पर बॉय ने क्रिस को साइड को सिक्योर करके सभी एलियन स्पीसीज को वहाँ पर लाने के लिए कहा। तब ऑथर को ये चीज पसंद नहीं आई। तब बॉय कहता है कि $1 बिलियन का रिसर्च खुद चलकर हमारे पास यूतानी ने भेजा है और हमारी हाई क्रिएटिन लाइफ में वो सब सेफ रहेंगी जिसमें हम उन 5 जीवों पर सर्च कर सकते हैं। फिर बॉय ने क्रिस से वेंडी के बारे में पूछा। तब क्रिस कहता है कि वो उसके भाई को बचाने के लिए गई है। तब बॉय कहता है कि उसे अपने पास बुलाओ और उस पर नजर रखो। तब तक वेंडी शिप से निकलकर नीचे पार्किंग में आई और वहां पर उसे जोए की आवाज आई जो कि कंटेनर क्या था। तब वेंडी ने अपनी तलवार निकालकर अंदर जाकर उसे आजाद किया दिया। तब जॉय कहता है कि वेंडी ये एक चाल है जिसमें पीछे से जेनोमॉर्फ उन दोनों को देख रहा था और वेंडी उससे लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन जेनोमॉर्फ कंटेनर के ऊपर चढ़ गया। तब वेंडी ने तलवार मारकर उसे घायल किया और उसके खून के चलते वहां पर चीजें पिघलने लगी क्योंकि वह एक एसिड जैसा था और वहीं पर जेनोमॉर्फ ने कंटेनर को ही पलटा दिया। तब जो ने देखा कि वह वहां पर अकेला था तब वह बाहर गया और जेनोमॉर्फ ने पहले तो उसे पटक दिया और फिर जॉय ने उसे पकड़कर अपनी जीभ से उसे मारने ही वाला था, लेकिन वहां पर वेंडी ने उसकी जीभ को हुक से पकड़ लिया और वो जेनोमॉर्फ के पास के केबिन के पास लेकर गई और तब जो ने केबिन के लॉकर को बंद करने का ट्राई किया, लेकिन तब वहां पर जेनोमॉर्फ ने वेंडी को अपने साथ अंदर खींच लिया और जो ने फिर से डोर को इसी वजह से ओपन किया। तब उसे वहां पर जेनोमॉर्फ की लाश मिली और वेंडर ने उसकी जीभ को निकालकर उसे मार दिया। साथ ही वेंडी के सिर में भी चोट लगी जिसके चलते उसके अंदर से सफेद खून बहने लगा। घायल होकर बेहोश होगी। तब जो ने अपनी बहन की ओर देखा और उसके शरीर के कमजोर होने के चलते वह भी बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ आदि अंडों के पास परेशान था। तब उसे अजीब आवाजें आने लगी और उसने देखा कि वहां पर उसका दोस्त समी आया था और उसे क्रिस ने भेजा था। तब दोनों बच्चे डरे हुए थे और वह दूसरी तरफ आदि अंडों से परेशान था। तब उसे अजीब आवाजें आने लगी। उसने देखा कि वहां पर उसका दोस्त समी आया था और उसे क्रिस ने भेजा था। तब दोनों बच्चे डरे हुए थे और वह दोनों बच्चों को ये जगह काफी फनी भी लग रही थी और दोनों हंस रहे थे। फिर उन्होंने अंडों को देखा। तब सपी ने बताया कि उनके ऊपर अलग अलग एलियंस ने हमला किया था जो कि काफी खतरनाक थे। तब आदि ने उन चीजों को मिस किया था, इसी वजह से वह दुखी हुआ। फिर वहां पर आदि ने समी को बताया कि वह वेंडी उसके भाई को बचाने के लिए एक मॉन्स्टर के पीछे चली गई। वहीं पर मॉरिस ने आकर उन दोनों को पकड़ लिया और वह समझ गया था कि वह दोनों बच्चे हैं, साथ ही उनके शरीर भी सिंथेटिक है। फिर उसने दोनों को चेक किया जिसमें उनके पास हथियार नहीं थे। तब मॉरिस ने उनका शिप कहाँ पर है ये पूछा। तब बच्चे कहते हैं कि हम लोग प्रोडसी सिटी में हैं। तब मॉरिस ने उन्हें बताया कि वो लोग काफी खतरनाक मिशन पे गए थे और उन्हें वहाँ पर ये अंडे मिले थे जो कि मॉन्स्टर एलियंस के हैं और ये एलियंस काफी खतरनाक है। तब दोनों डर गए, लेकिन वहाँ पर मॉरिस ने उनके स्पीसीज के कंप्यूटर से सारा डाटा खुद में लेना शुरू किया। साथ ही वो डाटा आते ही शिप में से पूरा डाटा डिलीट होने वाला था। फिर वहां पर मॉरिस ने दोनों को बताया कि इन स्पीसीज के सैंपल लेने में उसके सारे दोस्त मारे गए और अब उसके पास सिर्फ स्पीसीज ही बचे हैं जिसे वो संभालना चाहता है और अगर कोई उसके रास्ते में आया तो वो उसे मार सकता है। तब आदि कहता है कि हम लोग बुरे लोगों को नहीं मारते, साथ ही हम लोग पेरेंट्स या दोस्त को भी नहीं मारते। तब मॉरिस कहता है कि तुम्हारी बॉडी सिंथेटिक है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हो सकते। तब वहां पर आदि ने कुछ बताने से मना कर दिया और तब तक डाटा ट्रांसफर पूरा हो चुका था। तब मॉरिस ने अपने नाखून में से एक चिप निकाला और फिर मॉरिस ने अपने हाथ से चाकू निकालकर आदि को पकड़कर पूछा कि तुम बताओ एक मशीन कब मशीन नहीं रहती। तब आदि डरा हुआ था, लेकिन वहां पर क्रिस ने आकर मॉरिस को रोका। तब मॉरिस ने आदि के गले पे चिप लगा दी और क्रिस कहता है कि तुम्हारा शिप अब हमारे इलाके में आया है, इसी वजह से इसकी हर एक चीज अब हमारी है और तुम चले जाओ। तब मॉरिस कहता है कि क्या तुम इन सिंथेटिक के पेरेंट्स हो। तब क्रिस कहता है कि मॉरिस मैं तुम्हें जानता हूँ और मैंने तुम्हारी पूरी फाइल पढ़ी है जिसमें तुम एक अकेले साइबोट बचे हो
और तब मॉरिस कहता है कि ये सब युतानी का है, क्योंकि उसने हमें भेजने के लिए काफी ज्यादा खर्चा किया था। तब वहां पर अंडे में से जीव निकलने वाले थे। तब क्रिस कहता है कि अंडों का खतरा तो तुम्हें भी पता है और हमें पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तब मॉरिस वहां से कूद कर भाग गया। कुछ देर बाद क्रिस ने पूरी साइट को कंट्रोल कर लिया था और उसने वेंडी, जो और जेनोमोफ की बॉडी को नीचे से निकाल लिया और तब तक साइट में से मॉरिस भी भाग चुका था। फिर वहां से सभी लोग नेवरलैंड आइलैंड पर वापस आ गए और वहां पर बॉय आगे बढ़ा और उसने अपनी पूरी टीम के साथ आने वाले एलियंस के स्पीसीज और अंडों को भी देखा। तब वहां पर ओथर और डैम दोनों वेंडी के घायल होने से काफी दुखी थे। कुछ देर बाद ओथर और डैम ने वेंडी को ठीक करना शुरू किया। तब ओथर भड़का हुआ था क्योंकि बॉय ने वेंडी को क्रैश साइट पर भेजा था, जबकि वह पूरी तरह से अब तैयार भी नहीं थी। तब वहां पर बॉय आया और उसने आगे बोलने के लिए कहा। तब ओथर कहता है कि ये सभी चीजें आपकी हैं और आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। तब डैम ने उन दोनों को शांत होने के लिए कहा और साथ ही उसने वेंडी की तारीफ भी की, क्योंकि वेंडी ने काफी बहादुरी दिखाई थी। तब बॉय ने उसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कहा, क्योंकि वेंडी उनके लिए काफी ज्यादा खास थी। दूसरी तरफ क्रिस ने ओक्यूलस को देखा और तब उसके लैब में बॉय आ गया और बॉय वहां पर सभी जीवों को देखने लगा। तब क्रिस कहता है कि आपको इन जीवों को यहाँ पर नहीं लाने देना चाहिए। तब बॉय कहता है कि आजकल सब मुझे उल्टा ही बोल रहे हैं और क्रिस, तुम इन जीवों को यहाँ पर लाकर इन्हें ढूंढने वाले सबसे पहले जीव बनने वाले हो। फिर बॉय ने उन अंडों को देखा और वह खुलने लगा। तब क्रिस ने को लैब से बाहर निकालकर डोर को बंद कर दिया और उसने बताया कि ये अंडे पैरासाइट जीव है, जिसमें अंडों के अंदर से फेस अगर निकलकर आपके जैसे इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और फिर वह आपके शरीर से न्यूट्रिशन लेकर बड़ा होकर सिनोमोर्फ बनकर इंसानी शरीर को मारकर बाहर आते हैं और ऐसे इन जीवों ने पूरे के पूरे स्पीसीज को भी बर्बाद कर दिया था, तो आपको इनसे दूर रहना होगा। तब बॉय ने क्रिस को अपने हिसाब से सभी जीवों को संभल कर लैब को लॉक रखने का काम दिया और अंदर सर्च करने के लिए कहा। तब क्रिस मान गया। तब तक आदि के पास एटम नाम का एक आदमी आया और उसने आदि और सिमी की तारीफ करना शुरू कर दिया। फिर एटम ने आदि और सिमी को बताया कि उन दोनों की आंखों के कैमरे से उन्होंने सभी चीजें देखी थी और वह जानना चाहता था कि मॉरिस ने भागने से पहले आदि को क्या कहा। तब आदि कहता है कि उसने पूछा था कि एक मशीन कब नहीं रही थी। तब सिमी डरा हुआ था और मॉरिस ने वहां पर आकर मार सकता था। तब एटम कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा सिक्योर है और अगर वो यहाँ पर आया तो वो पहले खुद ही मारा जाएगा। तब तक उन दोनों पर क्रिस ने नजर भी रखी थी। दूसरी तरफ मॉरिस ब्रिज सिटी में आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर एक आदमी को फोन चुरा लिया और उसने युतानी को फोन लगाया। तब उसकी बात युतानी से हुई, लेकिन वहां पर मॉरिस को अलग आवाज आ रही थी। तब युतानी ने बताया कि तुम 65 साल पहले शिप लेकर निकले थे और तब मेरी दादी युतानी थी और वे सभी चीजें संभालती थी, लेकिन अब मैं कंपनी चलाती हूँ, तो बताओ कि मेरी स्पीसीज कहाँ पर है। तब मॉरिस कहता है कि वो तो यहाँ के लोग लेकर, लेकिन मेरे पास पूरा स्पीसीज का डाटा है। तब युतानी ने मॉरिस को उसकी सिटी में वापस आने के लिए कहा, क्योंकि प्रोडजी सिटी में वो ऐसे ढूंढ रहा था और वो काफी खतरनाक था। तब मॉरिस कहता है कि मेरा काम स्पीसीज को अंतरिक्ष से आप तक सेफ पहुंचाना था और अब मेरे पहचान वाले सभी लोग मर चुके होंगे, इसलिए अब मैं अपने स्पीसीज को कैसे भी वापस आपके पास लाकर रहूंगा। और उसने फोन कट कर दिया। तब तक बॉय स्पीसीज की सारी जानकारी को चेक कर रहा था। तब करली आकर उसे कहती है कि आप सभी वेंडी को क्यों पसंद करते हो, क्योंकि वो काफी कमजोर है। तो बॉय कहता है कि हम लोगों ने उसे सबसे पहले बनाया था, इसलिए वो मेरी फेवरेट है। और बॉय समझ गया कि करली के अंदर फीलिंग्स आ रही थी। तब करली कहती है कि पहले लोग बेकार ही होते हैं और आपने शायद हमारे शरीर को यहीं पर बनाया होगा। तब बॉय कहता है कि हाँ, और तुम बच्चों को अचानक से ये सिंथेटिक शरीर बनना पसंद नहीं आया होगा। तब करली कहता है कि नहीं, मैं तो अमर बनकर काफी खुश हूँ और आपको मुझे पसंद करना चाहिए, क्योंकि बेंडी को सिर्फ उसकी बेवकूफ़ी बाई की पड़ी रहती है और मैं उससे बेहतर हूँ, क्योंकि मैं दुनिया को बेहतर बनाने के आइडियाज़ पर काम कर रही हूँ और काफ़ी हद तक मैं आपके जैसी हूँ या फिर आपसे भी बेहतर हूँ और आपके लिए मैंने फ्रेंच भी सीखी है। तब वह काफी इम्प्रेस हुआ और उसने बताया कि प्रोडजी का मतलब एक चाइल्ड्स जीनियस होता है, क्योंकि बच्चे काफी दूर की सोच सकते हैं और तुम भी एक प्रोडजी हो, जिससे मैं तुम्हें कुछ बुक्स और बाकी जानकारी दूंगा, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा और फिर हम लोग साथ में वक्त गुजारेंगे और शायद तुम मेरी फेवरेट भी बन सकती हो। तब करली ये सुनकर काफी खुश हुई। दूसरी तरफ आदि अपने काम में लगा था। तब उसके गले के चिपके चलते मॉरिस ने उससे बात करना शुरू किया और उसने पूछा कि एक मशीन कब नहीं रहती। तब आदि काफी डरा हुआ था
और उसने बात करने से मना कर दिया। तब मॉरिस सिटी में एक जगह पर बॉय के बारे में सब चीजें पढ़ रहा था। साथ ही मॉरिस को यह भी पता था कि आदि एक बच्चा है और वह उसका दोस्त बनना चाहता है। ऐसा बताकर वह जो अपनी बातों में फंसाने लगा और उसने जो आदि से दोस्ती भी कर ली। फिर मॉरिस ने उसे बताया कि मेरी भी तुम्हारी तरह एक छोटी बच्ची थी जो काफी हद तक मुझसे तुम्हारी याद दिलाती है। तब आदि को मॉरिस से बात करने में मजा आने लगा। तब तक नेव्स को उसका पुराना शरीर याद आने लगा और उसे पता था कि ये शरीर असली नहीं है जिसमें ये चीज उसे अंदर से खाई जा रही थी। दूसरी तरफ डैम ने वेंडी को ठीक करना जारी रखा और तब वो मशीन के चलते ठीक होकर उठी और वेंडी ने डैम को सोए हुए देखा। तब वह लैब से बाहर निकली। तब तक डॉक्टर जो की सर्जरी कर रहे थे जिसमें उसके शरीर से उसके दिल को निकालकर बदल दिया गया। फिर क्रिस ने अपनी टीम के साथ अंडों पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया और उसने अंडों को काटकर उसमें से फेस अगर को निकाल लिया। ये चीज दूसरी तरफ वेंडी के साथ साथ बाकी अंडों के अंदर के जीवों को भी फील हो रही थी और वेंडी का शरीर वहां पर तड़पने लगा जिसमें अंदर क्रिस ने फेस अगर को काफी शौक देखकर उसके शरीर को खत्म कर दिया। और तब तक वेंडी भी लैब के बाहर आकर ये देख रही थी और अंदर क्रिस ने फेस अगर को कट करके उसके शरीर से एक जीव को निकाला जो कि काफी छोटा था और वो चीज वेंडी को भी फील हुई और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर वहां से क्रिस ने आकर उस जीव को एक पेड़ के फेफड़े के अंदर डाल दिया। तब आसानी से उसके अंदर घुस गया। दूसरी तरफ वेंडी भी अब शायद जेनेमॉर्फ और फेस अगर के दिमाग से कनेक्ट हो चुकी थी क्योंकि वह छोटा सा जीव शायद जेनेमॉर्फ के जीव काटने के बाद लड़ाई के दौरान वेंडी के सर में घुस गया था और इसी वजह से वेंडी उन्हें फील कर सकती थी और वह भी वहां पर बेहोश होकर गिर पड़ी। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।